आयरन इंजेक्शन के बारे में। अगर पेशेंट में एनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाती है तब इसका यूज़ करते हैं, और ये आरबीसी की ग्रोथ को प्रमोट करने में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 0.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर किसी पर्सन का वेट देखिए 60 किलोग्राम है तो 60 गुणा 0.5 मतलब कि 30 ml इस पेशेंट को देना रहेगा। बात कर लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन, मतलब कि कितना ml इंजेक्शन, इसका कितने ml NS में डाइल्यूट करना होता है। अगर NS का आप 1 ml ले रहे हैं तो इसका 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम NS के अंदर डाइल्यूट कर सकते हैं, और इसको पेशेंट को लगभग 2 घंटा या 3 घंटे में भी इसको पेशेंट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MBI इंजेक्शन, मतलब कि मल्टी विटामिन इंजेक्शन के बारे में। ये पेशेंट को विटामिन A, B1, B2, B5, D3 की सप्लाई करता है। इसका 5 ml 500 ml NS में और इसका 10 ml 1000 ml NS में डाइल्यूट कर कर पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्कासोल सिरप के बारे में। एल्कासोल सिरप का यूज़ गाउट मतलब कि गठिया, किडनी स्टोन, पेशाब में जलन में किया जाता है। इसका 10 ml 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कर कर पेशेंट को BD या TDS के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाड्रीडर्म क्रीम के बारे में। क्वाड्रीडर्म क्रीम जिसका यूज़ रिंग बॉम मतलब के दांत और फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो रिंग बॉम में देखिए यहाँ पर इस टाइप का रिंग मतलब के एक सर्किल टाइप का बन जाता है। तो ये पहचान होती है दांत मतलब के रिंग बॉम की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमनी जेल के बारे में। ओमनी जेल का यूज़ जॉइंट पेन मतलब के जोड़ों में दर्द या मस्कुलो स्केलेटल पेन में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोलोनेक्स इंजेक्शन के बारे में। डोलोनेक्स इंजेक्शन ये एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है जिसका यूज़ पेन किलर, स्वेलिंग मतलब कि सूजन को कम करना और इन्फ्लामेशन को कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। डोलोनेक्स की मैक्सिमम 40 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार ODIM दी जाती है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है ट्रिनेक्सा इंजेक्शन। ट्रिनेक्सा इंजेक्शन में होता है ट्रिनेक्सामिक एसिड जो कि ब्लड को क्लॉट करने में यूज़ में लाया जाता है, मतलब कि ये ब्लड का थक्का जमाने में इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इसको OD, BD या TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेरीफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। डेरीफाइलिन इंजेक्शन में 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें इटोफाइलिन और थियोफाइलिन मेडिसिन होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि सांस की नली की मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर के नाम से जानते हैं। तो ये सांस की नली को फुला देता है जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो इसका यूज़ एस्थमा मतलब के दमा और COPD मतलब के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में किया जाता है। इसको पेशेंट को दिन में 2 बार ऐसा BD दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एटेम्सिलेट। एटेम्सिलेट इंजेक्शन इसका काम ब्लड को क्लॉट करना मतलब कि खून को बहने से रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको भी जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग OD, BD या TDS दिन में दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मिथार्जिन। मिथार्जिन एक इर्गोट एल्कलॉइड क्लास की मेडिसिन होती है। ये पोस्ट पार्टम हेमोरेज मतलब कि बच्चे की डिलीवरी के बाद ये यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी की स्मूथ मसल पर एक्ट कर कर ब्लीडिंग को रोकने का काम किया जाता है। इसका 1 ml मतलब कि 0.2 मिलीग्राम स्लोली IV पेशेंट को OD, BD या TDS दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एबिल इंजेक्शन या टैबलेट के बारे में। एबिल जिसके अंदर होता है फेनिरामाइन मिलेट जो कि एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है जिसका यूज़ एलर्जी को कम करने में किया जाता है। तो एबिल इंजेक्शन या एबिल टैबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसिलॉक या फेमोटिडिन टैबलेट के बारे में। एसिलॉक के अंदर होता है
रेनिटिडीन। तो ये मेडिसिन S2 एंटाहिस्टामिन मेडिसिन होती हैं। इन मेडिसिन के अंत में जनरली टिडीन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि रेनिटिडीन। रेनिटिडीन में टिडीन शब्द है, और फेमोटिडीन, फेमोटिडीन में भी देखिए टिडीन शब्द आया है। इसका यूज स्टमक अल्सर, पेट के छालों को कम करने और एसिडिटी को कम करने में किया जाता है। इसको पेशेंट को ओडी या बीडी दे सकते हैं।